It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। रंगों के पर्व होली पर जहां सब तरफ उल्लास छाया हुआ है, वहीं शिक्षा मित्रों के चेहरे पर मायूसी सी छाई हुई है। ऐसा नहीं है कि उनमें पर्व को लेकर कोई उमंग नहीं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें यूं ही नहीं हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लगभग 1,76,000 शिक्षा मित्रों को होली पर्व से पहले मानदेय नहीं मिल पाया है, जिससे उनकी होली फीकी हो गई है। शिक्षा मित्रों की माने तो यह पहला मौका है जब उनको होली में मानदेय न मिल पाने के कारण पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी जब होली जैसे त्योहार पर शिक्षा मित्रों की जेब खाली रही हो। वैसे भी शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपए मासिक मानदेय पर अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग को दे रहे हैं, जो महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। शिक्षा मित्र खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरियां रही कि रंगों के पर्व होली पर भी उन्हें शिक्षा मित्रों के चेहरे पर मुस्कान लाना याद नहीं रहा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वह पर्व तो मनाएंगे ही, भले ही इसके लिए कहीं कर्ज या उधार पैसा लेना पड़े, लेकिन अगर उन्हें मानदेय मिल जाता तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। यूपी के सीतापुर में भी लगभग 3300 शिक्षा मित्र मानदेय न मिल पाने से चिंता में डूबे हुए हैं। होली पर्व पर मानदेय न मिलने से आहत शिक्षा मित्र संगठन के प्रांतीय संयोजक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लीजिए। जी प्रणाम, मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे। आपका यह प्रश्न कि धनाभाव में होली बड़ा मार्मिक प्रश्न है, हृदय को छू गया। उत्तर प्रदेश के 1,63,000 से 64,000 शिक्षा मित्र परिवार जो अल्प मानदेय 10,000 में जीवन यापन करते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में ये रहता था कि जिस माह के अंत में अगर कोई त्यौहार आता था तो वो एडवांस उसका पेमेंट कर देते थे 1-2 दिन पूर्व। लेकिन वर्तमान सहृदय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में राज्य में ऐसी कौन सी दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जिसके चलते माह के अंत में भारत के सनातन के हिंदुत्व के सबसे बड़े पर्व होली के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश का 1,73,000 1,75,000 शिक्षा मित्र खाली हाथ है। सीतापुर का 3500 से अधिक शिक्षा मित्र खाली हाथ है। कैसे वो अपना इतना बड़ा त्यौहार पूर्ण करेगा? शायद लाल फीताशाही सहित उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए खादी को ये आभास नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगा कि भरे पेट वाले लोगों के पास गरीबों के लिए सोचने का समय नहीं होता है। जो भी परिस्थितियां रही हों वर्तमान सरकार की, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ बड़ा वर्ग आज त्योहार मनाने के लिए या तो किसी से ब्याज पर पैसा लेगा या कर्ज पर पैसा लेगा। अगर इतिहास में जाया जाए तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां कभी द्रोणाचार्य के सामने रही होंगी कि अश्वत्थामा को दूध की जगह चावल को पीस करके पानी दिया गया था, ऐसी स्थितियां आज उत्तर प्रदेश के 1,73,000 1,74,000 परिवारों के सामने हैं। कैसे कपड़े आएंगे, कैसे मिठाई आएगी, कैसे पूजा होगी, इससे अधिक कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। राम राज्य की संकल्पना के साथ आने वाले समय में विकसित भारत के उद्देश्य को जीवंत करते हुए
संपूर्ण भारत को, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को होलिकोत्सव की कोटि से शुभकामनाएं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।